रामनगर नाम के एक गांव में 4 औरतें गांव के पनघट पर पानी भरने आईं। पानी भरते भरते वह एक दूसरे से बातें करने लगी। बातों बातों में उन्होंने अपने बेटों की तारीफ करना शुरू कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा बेटा तो बहुत ही सुरीली आवाज में बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मन मुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा पुत्र पाकर बहुत खुश हूँ। तो दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र एक बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। अब तीसरी औरत भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह बोली, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई हूँ। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना। तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई तो गुण उसमें भी होगा। चौथी औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया और कुछ देर में सबने पानी भी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना बर्तन उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा बर्तन नहीं उठा पा रही, किंतु वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र भी कुछ दूरी पर ही खड़ा था। उसकी माँ ने जैसे ही बर्तन उठाया तो वो गिरते गिरते बची, लेकिन पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। अब तीसरी औरत का भी पुत्र वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहां आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। तभी कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए सबसे पहले तैयार रहे।